बस एक गिलास पानी पर दम कर लो। इंशाअल्लाह ताला रिज्क और दौलत के हवाले से जितनी फिक्रें हैं वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। इतनी दौलत, इतना रिज्क इंशाअल्लाह ताला मिलने लगेगा कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। प्यारे बहन भाइयों, छोटा सा अमल है लेकिन ये अमल आपकी जिंदगी को बदल कर रख देगा। इसलिए इस वीडियो को लाजमी आखिर तक देखिएगा ताकि कोई भी जरूरी बात इस अमल के हवाले से रह ना जाए। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें। प्यारे बहन भाइयों, आज मैं आपको रिज्क में इजाफे के लिए, रिज्क में बरकत के लिए जो अमल बताने जा रहा हूँ, ये कोई मामूली अमल नहीं बल्कि बेहद ताकतवर और बहुत ही जल्दी किस्मत बदल देने वाला अमल है। जिस किसी ने भी अल्लाह ताला पर यकीन और तवक्कुल रखकर इस अमल को किया है तो फिर उसके रिज्क में, उसकी दौलत में इतनी बरकत पड़ी है कि वो शख्स जो कि 2 वक्त का खाना भी ठीक से नहीं खा पाता था, फिर उसके पास बंगले और गाड़ियां आ गई हैं और उसे पता तक नहीं चला। लोग हैरान रह गए हैं कि ये शख्स इतना दौलतमंद कैसे हो गया है। इसलिए प्यारे बहन भाइयों, अगर आप भी बहुत जल्द दौलतमंद बनना चाहते हैं तो ये मैं एक बार फिर आपसे कहूंगा कि छोटी सी वीडियो है, आखिर तक देखिएगा, क्योंकि जो अमल मैं आपको बताने जा रहा हूं ये रिज्क में बरकत का अमल है, रिज्क में इजाफे का अमल है। जो बहन भाई भी रिज्क के हवाले से परेशान रहते हैं, बेशक आप नौकरी करते हैं लेकिन आपकी तरक्की नहीं होती, या फिर आप कोई कारोबार कर रहे हैं लेकिन आपका कारोबार तरक्की नहीं कर रहा, तो बस एक दफा इस अमल को कर लें। अगर आप अल्लाह ताला पर यकीन और तवक्कुल रखकर एक गिलास पानी लेकर इस अमल को कर लेंगे तो यकीन माने जिंदगी में दोबारा कभी रिज्क और दौलत के हवाले से ना कभी परेशान होंगे। और इस अमल को जान लेने के बाद आपको किसी दूसरे वजीफे या अमल को करने की भी नहीं जरूरत पड़ेगी। तो एक गिलास पानी का ये अमल है क्या, इसके बारे में आपको यकीन हो जाए कि ये वाकई मुजरब अमल है। इसलिए इस हवाले से सबसे पहले मैं आपको एक सच्चा वाकया सुनाता चलता हूँ, जिस वाकया को सुनने के बाद आप इस अमल को पूरे यकीन से, मैं कहता हूँ, जरूर करेंगे। एक शख्स के 2 बेटे थे। जो बड़ा बेटा था वो मजदूर था और चल फिर नहीं सकता था, लेकिन छोटा बेटा बिल्कुल ठीक था और बहुत होनहार था। इसलिए वो शख्स अपने बड़े बेटे को इतना ज्यादा पसंद नहीं किया करता था उसकी मजदूरी की वजह से। वो शख्स समझता था ये मुझ पर बोझ है, ना तो अब मुझे कुछ दे सकता है और ना ही आगे चलकर। इसलिए वो शख्स अपने छोटे बेटे से तो बहुत ज्यादा प्यार किया करता था लेकिन बड़े बेटे से बुरा सलूक किया करता था, जिस वजह से बड़े बेटे को बहुत ज्यादा दुख हुआ करता था। वक्त गुजरता है और उस शख्स के दोनों बेटे बड़े हो जाते हैं, जवान हो जाते हैं। अब उस शख्स का जो छोटा बेटा था वो भी अच्छी जगह पर नौकरी लग जाता है, लेकिन क्योंकि उस शख्स ने अपने बड़े बेटे को पढ़ाया लिखाया नहीं था, इसलिए उसके बड़े बेटे को कोई अच्छी नौकरी नहीं मिलती। इसलिए वो लोगों के यहाँ मुलाजमत किया करता था, मुख्तलिफ दुकानों पर सफाई सुथराई का या जो छोटा मोटा मजदूरी वगैरह का काम है वो कर कर अपना गुजारा चलाया करता था। ऊपर से वो मजदूर था, इसलिए अच्छी तरह से कोई कारोबार भी नहीं कर सकता था। अब वो शख्स अपने छोटे बेटे की शादी करवा देता है और जब छोटे बेटे की बीवी घर पर आती है तो उसे बर्दाश्त नहीं होता कि एक मजदूर शख्स भी घर में रहता है, क्योंकि जाहिर बात है उसे खाना वगैरह देना पड़ता है। इसलिए वो घर में लड़ाई झगड़े शुरू कर देती है और एक दिन अपने शोहर को और अपने ससुर को बुलाती है और कहती है कि मैं इस घर में मजीद नहीं रह सकती, या तो ये मजदूर इस घर में रहेगा या फिर मैं। अब जाहिर बात है शोहर ने तो अपनी बीवी का साथ देना था, लेकिन जो ससुर होता है वो भी अपनी बहू का ही साथ देता है, क्योंकि वो भी अपने बड़े बेटे को उसकी मजदूरी की वजह से पसंद नहीं करता था। इसलिए वो दोनों बाप बेटे मिलकर उस मजदूर बेटे को घर से बाहर निकाल देते हैं। अब वो बेचारा मजदूर था ऊपर से, और ऊपर से उसके पास कोई ढंग का काम भी नहीं था, तो वो एक चौराहे पर बैठ जाता है और चौराहे पर बैठकर रोने लगता है। उधर से एक बुजुर्ग गुजर रहा होता है। वो बुजुर्ग जब उस मजदूर शख्स को रोता देखता है तो उसके पास जाता है और पूछता है कि तुम क्यों रो रहे हो। जिसके बाद वो मजदूर शख्स उसे अपनी पूरी दास्तान सुनाता है कि किस तरह उसके भाई और बाप ने उसे निकाल दिया। जिसके बाद बुजुर्ग उससे कहने लगता है कि कोई बात नहीं, अल्लाह की यही रजा थी, अब तुम अल्लाह की रजा में राजी हो जाओ और अपनी जिंदगी को देखो और आगे का सोचो। जिसके बाद वो मजदूर शख्स कहने लगता है कि एक तो मैं मजदूर हूँ, ऊपर से मेरे पास कोई ढंग का कारोबार नहीं, भला मैं आगे क्या अपनी जिंदगी के बारे में सोचूं। मुझे तो बस यही लगता है कि मेरी जिंदगी बस खत्म हो चली है, ना मेरे पास कोई रहने का ठिकाना है और ना ही मेरे पास रोटी खाने के लिए पैसे हैं। जिसके बाद वो बुजुर्ग कहता है कि मैं तुम्हें एक अमल बताता हूँ, बस तुम एक कटोरी पानी या एक गिलास पानी लो और उस पर ये अमल कर लो। इस अमल को करने के
बाद तुम्हारी जितनी मुश्किलें हैं खत्म हो जाएंगी। उसके बाद तुम जो भी कारोबार करोगे या जो भी सिलसिला बनाओगे उसमें तुम्हारे इतनी तरक्की मिलेगी, तुम्हारे रिस्क में इतनी तरक्की होगी कि तुम्हारे पास दौलत और पैसे का हिसाब नहीं रहेगा। जिसके बाद वो मजदूर शख्स ऐसे ही करता है, पानी का एक कटोरा लेता है और उस पर बताया गया अमल को कर लेता है। ये अमल करते साथ ही उसके रिस्क में इतनी बरकत पड़ती है कि कुछ ही दिन के अंदर अंदर सबसे पहले तो वो अपना एक कारोबार सेट करता है, उसके बाद पैसे कमाता है और एक घर ले लेता है और कुछ ही अरसे के अंदर अंदर वो शहर का अमीर तरीन शख्स बन जाता है। जिसके बाद जब उसका बाप और भाई ये देखते हैं कि वो जिसे हमने निकाल दिया था उसकी मजदूरी की वजह से, जिसको हमने बोझ समझा था, वो तो शहर का अमीर तरीन शख्स बन गया है, तो वो उससे माफी मांगने जाते हैं। उनके दिल में लालच होती है कि शायद अब ये अगर हमें अपने घर पर रख लेता है तो हम भी अमीर हो जाएंगे और हमारी बाकी की जिंदगी ऐशो इशरत में गुजरेगी। लेकिन वो मजदूर बेटा अपने बाप और छोटे भाई से मिलने से भी इनकार कर देता है। तो अब मैं आपको उस अमल के बारे में बता देता हूँ जो दिनों के अंदर आपकी भी तकदीर को बदल सकता है। बस गर्ज ये है कि आपका यकीन और तवक्कल मजबूत होना चाहिए, क्योंकि कोई भी अमल हो, कोई भी वजीफा हो, उस वक्त तक आपको रिजल्ट्स नहीं देता जब तक आप अल्लाह ताला पर यकीन रखते हुए उस अमल को या वजीफे को नहीं करते। तो प्यारे बहन भाइयों, अमल को करने के लिए आपने एक गिलास पानी का लेना है और इस एक गिलास पानी को अपने सामने रख लेना है। अब सबसे पहले आपने बिस्मिल्लाह पढ़नी है, एक बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है। जब आप दुरूद शरीफ पढ़ लें तो उसके बाद आपने 3 बार कुल हु अल्लाह यानी सूरह अखलास पढ़ लेनी है। सूरह अखलास हमें अल्लाह के बारे में बताती है, इसलिए सूरह अखलास की फजीलत बहुत ज्यादा है। सूरह अखलास है तो छोटी सी, लेकिन सूरह अखलास अगर आप तर्जमे के साथ पढ़ लेते हैं तो आपको अल्लाह की तमाम सिफात पता चल जाती हैं। यही वजह है कि सूरह अखलास बहुत बरकत और फजीलत वाली सूरह है। सूरह अखलास की फजीलत के बारे में बस इतना ही काफी है कि 3 बार अगर आप सूरह अखलास पढ़ लेते हैं तो आपको एक बार कुरान पाक पढ़ने का अल्हम्दुलिल्लाह सवाब मिल जाता है। तो प्यारे बहन भाइयों, जब आप 3 बार सूरह अखलास पढ़ लें तो उसके बाद 3 बार ही आपने सूरह कौसर पढ़ लेनी है। सूरह कौसर भी बेहद ताकतवर सूरह है, बल्कि सूरह कौसर कुरान पाक की सबसे छोटी लेकिन सबसे ताकतवर सूरह कहलाती है। तो जब आप 3 बार सूरह कौसर भी पढ़ लें तो उसके बाद आपने इस्तगफार करना है। कम से कम 33 बार आपने पढ़ना है अस्तगफिरुल्लाह, यानी आप पढ़ेंगे अस्तगफिरुल्लाह, ये 1 बार हो गया, फिर पढ़ेंगे अस्तगफिरुल्लाह, ये 2 बार हो गया। इस तरह आपने पूरे 33 बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लेना है। प्यारे बहन भाइयों, अल्लाह ताला से अपने किए गए जो गुनाह होते हैं, जो खताएं होती हैं, उनकी जब आप माफी मांगते हैं तो ना सिर्फ आपकी जो गुनाह होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, बल्कि आपका जो रिस्क रुका होता है वो भी बहाल हो जाता है। क्योंकि इस चीज को याद रखें, हमारी बहुत सारी मुसीबतों और परेशानियों की सिर्फ वजह हमारे हाथों के किए गए गुनाह होते हैं। ये हमारे हाथों के किए गए गुनाह ही होते हैं जो कि रिज़्क की तंगी, मुसीबतों, परेशानियों की शक्ल में हमारे आगे आ रहे होते हैं। लेकिन जब आप इस्तगफार करते हैं, सच्चे दिल से तौबा करते हैं, तो आपके ना सिर्फ गुनाह माफ हो जाते हैं, बल्कि गुनाहों की वजह से जो मुसीबतें आ रही होती हैं, रिज़्क की तंगी आ रही होती है, वो भी दूर हो जाती है। तो जब आप 33 बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लें तो उसके बाद आपने अल्लाह ताला से दुआ करनी है। अपने रिज़्क के बारे में दुआ करें, या जो कुछ भी आप मांगना चाहते हैं, जो भी आपकी हाजत है, आपने दुआ में उसके बारे में जिक्र करना है, अपनी दुआ में उसे मांग लेना है। दुआ करने के बाद आखिर में फिर से आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है। अब आपने अपने सामने जो गिलास रखा है उस पर आपने दम कर देना है, यानी फूंक मार देनी है। अब इस पानी को, यानी दम किए हुए पानी को थोड़ा आपने खुद पी लेना है और बाकी थोड़ा थोड़ा अपने तमाम घर वालों को पिला देना है। प्यारे बहन भाइयों, अगर आप हफ्ते में 1 बार भी इस अमल को करते रहते हैं, जब तक आपकी हाजत पूरी नहीं हो जाती, या उतनी दौलत, घर, या जिसके लिए भी आप ये अमल कर रहे हैं उतनी दौलत नहीं मिल जाती, उस वक्त तक ये अमल करते रहते हैं हर हफ्ते में 1 बार, तो इंशाअल्लाह ताला आपकी जो भी हाजत है वो दिनों के अंदर अंदर पूरी हो जाएगी। मुजरब अमल है, एक बार अल्लाह ताला पर यकीन और तवक्कुल रखकर जरूर करिएगा। इस चीज को याद रखें कि वजीफा हो गया, कोई भी अमल हो गया, ये सिर्फ एक जरिया होता है। असल में अल्लाह ताला पर आपका जो तवक्कुल होता है, यकीन होता है, जो आपकी की गई दुआ ही होती है, वही आपकी किस्मत और तकदीर को बदलती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाअल्लाह सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा। लाइक के बटन को दबा दें, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी पथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें। जज़ाकल्लाह।